Good morning class 7. Let's start the next video. In our last video we discussed about the animal fiber that is wool that we obtain from sheep. इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आज पढ़ेंगे सिल्क के बारे में कि जिस तरह हमें वूल तो गॉड, शीप, कैमल, याक इन सब से मिल जाता है वूल, तो इसी तरह हमें सिल्क कहाँ से मिलेगा। तो सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है। सिल्क आप सबको पता होगा कि बहुत ही शाइनी और कॉस्टली कपड़ा होता है। वो भी कहाँ किस कैटेगरी में आता है? एनिमल फाइबर्स की कैटेगरी में आता है। तो वो भी एक एनिमल फाइबर है जो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से मिलता है। तो सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, जो सिल्क का धागा है वो हमें सिल्क वर्म्स, जो छोटे छोटे तितली की तरह दिखने वाले गोल्डन वर्म्स होते हैं उसे हम सिल्क वर्म कहते हैं, उससे हमें सिल्क प्रोवाइड होता है। इसी तरह ये प्रोवाइड होगा कैसे? आपको इसके लिए सिल्क मोथ्स को पालना होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, अगर हमें सिल्क वर्म से सिल्क ऑब्टेन करना है तो हमें सुटेबल कंडीशंस में, उनकी फेवरेबल कंडीशंस में उनका कल्चर करना होगा। उसी कल्चर प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो स्टूडेंट इसके लिए हम पढ़ेंगे इनकी लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है। जैसे शीप में हमने आपको बताया था कैसे हम शेयरिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, तो ये स्टेप्स थे। इसी तरह सेरीकल्चर में भी आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिनसे आपको सिल्क मिलता है। अगर हम इसकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो आपने देखा होगा कि फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है? मलबेरी के पत्तों पर अंडे देती है। तो फीमेल सिल्क मोथ ले मैनी टाइनी एग्स। तो फीमेल सिल्क मोथ होती है, जो मादा होती है वो सिल्क मोथ तितली की तरह दिखने वाली ये बहुत सारे छोटे छोटे अंडे देती है इसी के ऊपर। वो सिल्क मोथ से जब अंडे बाहर निकलते हैं तो वो लार्वे उसमें से निकलेंगे। जो नेक्स्ट स्टेज अंडे में से बाहर निकल के आएगी वो कहलाएगा लार्वा। और यही लार्वे क्या कहलाते हैं? कैटरपिलर और सिल्कवर्म्स। ये कैटरपिलर धीरे धीरे 3 से 4 हफ्तों तक उसी पे रहते हुए ग्रो होने लग जाते हैं और अपने ऊपर एक थ्रेड स्ट्रक्चर बनानी शुरू कर देते हैं एट की फॉर्म में। इस तरह का एक प्रोटीन का धागा ही अपने ऊपर बनाने लगते हैं। तब जब इनके ऊपर वो स्ट्रक्चर बन जाती है तब ये कैटरपिलर क्या कहलाते हैं? ककून कहलाते हैं। COCN ककून। ये वो प्रोटीन का धागा इनके ऊपर चढ़ता चला जाता है। तो अगर हम बात करें तो जब मलबेरी लीव्स पर सिल्क मोथ ने, फीमेल सिल्क मोथ ने एग दिया तो वो एग के में से जब वो फर्दर हैच होने पर, अंडे फटने पर उसमें से निकलता है कैटरपिलर। वो कैटरपिलर अपने आप को नेक्स्ट स्टेज में ले जाता है और अपने साइज को बड़ा कर लेता है। तब वो स्टेज कहलाती है प्यूपा। और प्यूपा के ऊपर ही प्रोटीन का धागा चढ़ जाता है सिल्क फाइबर। जब वो प्यूपा के ऊपर कवर करने लगता है तो ये प्रोटीन थ्रेड की स्ट्रक्चर वाली जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है ककून कहलाती है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मोथ। और जो हमें सिल्क का धागा प्रोवाइड होगा वो हमें इस ही ककून से प्रोवाइड होगा। इस ककून को ही हम फर्दर सिल्क बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी से ही सिल्क का धागा बनाया जाता है। अब द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मोथ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क। हमारे पास जो वैरायटी, जितनी तरह के सिल्क मोथ होंगे, जिस तरह से हमें गोट डिफरेंट तरह की वूल देती है, शीप अलग तरह की वूल देती है, किसी को हम डाई कर सकते हैं, किसी को हम डाई नहीं कर सकते। इसी तरह जितने सिल्क मोथ डिफरेंट होंगे एक दूसरे से दिखने में, उतना ही उनका जो धागा होगा उसका भी टेक्सचर बिल्कुल अलग होगा। कोई बहुत ज्यादा फाइन होगा, कोई शाइनी में बहुत अच्छा होगा। इसी तरह देयर आर वैरायटी ऑफ सिल्क अवेलेबल इन इंडिया लाइक टसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क। ये वो वैरायटीज हैं जो हमें ककून से मिलती हैं डिफरेंट टाइप के मोथ से। लेकिन इनमें जो सबसे फेमस या मोस्ट फेमस आप कह सकते हैं सिल्क मोथ है वो कौन सा है? मलबेरी सिल्क मोथ, जिससे हमें मलबेरी सिल्क मिलता है। तो मलबेरी सिल्क मोथ हमें मलबेरी सिल्क देता है जो बहुत ज्यादा क्या होता है? ये मोथ देने वाला जो सिल्क होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, लश्रस, शाइनी होता है, इलास्टिक, और आप इसे खींच सकते हैं और इसे ब्यूटीफुल कलर्स में डाई भी किया जा सकता है। तो ये आपकी लाइफ हिस्ट्री हुई सिल्क मोथ की कि कैसे आपको इससे हमें सिल्क प्रोवाइड होगा, कैसे इस ककून से हम फिर फर्दर क्या करते हैं? सिल्क का धागा इनसे ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी स्टेप्स की बात करूं, अब आपको कोकून तो मिल गया, लेकिन ये थोड़ा ना है कि आप कोकून से ऐसे ही धागा निकाल लेंगे, वो पता चले कितना सा धागा मिलेगा, लेकिन आप इसे बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमारे पास ककून से सिल्क पे जाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो हम ककून से अब सिल्क कैसे ऑब्टेन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। रियरिंग सिल्क वर्म्स, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हमें सिल्क वर्म को पालना होगा, रियर करना होगा। रियरिंग मींस उन्हें पालना, और वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। तो फीमेल सिल्क मोथ को हम जब सुटेबल कंडीशन पे रखेंगे तो वो 100 ऑफ एग एक टाइम में देती है। फिर इन एग को हम स्ट्रिप्स में प्रॉपर कपड़े में रख के सिल्क फार्मर जो होते हैं बहुत उन्हें सेल कर देते हैं। आगे द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजेनिक कंडीशन। जो फार्मर होते हैं वो उन्हें बहुत ही सुटेबल कंडीशन में रखते हैं क्योंकि प्रॉपर टेम्परेचर देना होता है, प्रॉपर मॉइस्चर देना होता है, जिससे एग में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दी एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर। फिर एक सुटेबल
टेम्परेचर पे, आपको पता है कि एग को हैच आउट होने के लिए हमें टेम्परेचर देना होता है, तो सुटेबल टेम्परेचर पे ये हैच हो जाएंगे। इसी तरह ये जो आपने इनको पाला है, ये सब कहाँ हुआ है, ये सब एक फ्रेश लीव्स पे हुआ है, किसकी, मलबेरी प्लांट की, शहतूत के पेड़ पर। तो इसी तरह जो उसमें लार्वे निकलेंगे, जिन लार्वों को हम कैटरपिलर्स कह रहे थे, वो क्या करते हैं, उन पत्तों पर रहकर उन्हें खाने लगते हैं। उसी खाने की वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है और उनका साइज डे नाइट बढ़ता चला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, उन लार्वे को बैम्बू की ट्रे बना के रखते हैं, उन मलबेरी पत्ते हम वहां से तोड़ लेते हैं, मलबेरी लीव्स, फिर हम उस ट्रे में उनको बिछा देते हैं, उसके ऊपर इन कैटरपिलर्स को छोड़ देते हैं। ये कैटरपिलर्स 25 to 30 डेज तक ईटिंग करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये खाना बंद कर देते हैं और अपने ऊपर एक स्पिन ककून का धागा चढ़ा लेते हैं। ये 8 स्ट्रक्चर का प्रोटीन का थ्रेड इनमें से निकलने लगता है। फिर हम ट्रेस को ले जाके प्रॉपर ट्विग्स के अंदर, रैक बनाई हुई होती है, उसके अंदर हम इन्हें अटैच कर देते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द कोकून, इसी के अंदर जो सिल्क वर्म है वो अपना क्या करने लगता है, प्रोटीन का धागा बनाने लगता है और वो आगे चल के पूरा ककून के अंदर सिल्क वर्म बन जाता है। इसके बाद हमें प्रोसेस करना होता है कि सिल्क वर्म अब हमें मिला है, उस ककून मिल गया, अब हमें ककून से क्या निकालना है, फाइबर निकालना है। तो हमें पूरा ककून का पाइल मिलता है, उस पाइल से हम क्या करते हैं, ककून का सारा ढेर इकट्ठा कर लेते हैं और उससे सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने लगते हैं। इसके लिए हम ककून को सनलाइट में रखते हैं या उसे स्टीम में, पानी की स्टीम हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे वो ककून से जो प्रोटीन का धागा है वो अलग हो जाए, जिसकी वजह से वो प्रोटीन फाइबर सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस के बाद हम उस थ्रेड को क्या करते हैं, ककून से अलग कर लेते हैं और उसे रीलिंग आउट कर लेते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाता है रीलिंग द सिल्क, मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून। ककून से थ्रेड को अलग करना सिल्क बनाने के लिए रीलिंग ऑफ द सिल्क कहलाता है। इसी तरह आजकल रीलिंग डिफरेंट मशीन से भी की जाती है, जिसमें उस थ्रेड को अनवाइंड कर लेते हैं ककून से सिल्क फाइबर एंड देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड। उसी फाइबर से हम फिर फर्दर पूरे लंबे थ्रेड्स बना लेते हैं, जिससे फिर क्लोथ का कपड़, जिससे फिर हम सिल्क क्लोथ किसके द्वारा, वीवर्स उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कपड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है सिल्क की, कि किस तरह से आपको सिल्क मोथ से सिल्क मिलेगा, कैसे वो मलबेरी लीव्स पे एग देगी, एग देने के बाद वो कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर 4 to 8 वीक बाद प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्यूपा अपने ऊपर ककून एक प्रोटीन का धागा लेयर कर लेगा, उसी को फिर हम सन में या स्टीम में एक्सपोज करके निकाल लेंगे। इसके लिए हमारे ये 3 स्टेप्स है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।